बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे परफेक्ट सीरीज़ का आखिरी टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस कवर कर चुके हैं। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स ने वो टेंस अच्छी तरह समझ लिए होंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरी पिछली क्लासेस देख सकते हैं और वो टेंस परफेक्ट सीरीज़ जो है समझ के ये फ्यूचर परफेक्ट सीरीज़ का तीसरा टेंस है। और 12 टेंसेस की 12 टेंस की सीरीज़ में ये नवा टेंस जो है हम सीखने वाले हैं। इस तरह ये 12 टेंस हैं। आखिरी 3 सीरीज़ जो हैं 3 टेंस इसके बाद हम कवर करेंगे। तो चलते हैं आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ, समझते हैं इसकी निशानी, इसकी पहचान उर्दू के जुमलों में किस तरह और सिंधी के जुमलों में किस तरह हमें पता चले। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं इसमें, और जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको उर्दू में और सिंधी में ज़माना मुस्तकबिल बईद या कामिल कहते हैं। सबसे पहले उर्दू के जुमलों में इसकी पहचान हम समझ लेते हैं। देखें, इसके आखिरी में पहचान जो है, उर्दू के जुमलों के आखिर में ये अल्फाज अक्सर इस्तेमाल होते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होऊंगा। और सिंधी में जो है इसकी पहचान या निशानी जो है चुकंदुस, चुकंदो, चुकंदी, चुकंदो। चुकंदो 2 मरतबा आ गया है। चुकंदा। तो ये इसकी उर्दू और सिंधी में जुमलों की पहचान निशानी है। इसको जुमलों को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। जिस तरह वो खत लिख चुका होगा, चुका होगा, देखें ये चुका होगा इसके आखिर में आ रहा है। या सिंधी में हु खत लिखी चुकंदो, चुकंदो जो है देखकर हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का जुमला है। चलते हैं इसकी फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए इसमें भी इससे पहले जो टेंस हमने पिछली क्लास में सीखा था पास्ट परफेक्ट, उसमें भी सिंगल सेंटेंस भी था और डबल सेंटेंस भी था। पहले सिंगल सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट होता है उसकी फॉर्मेट समझ लेते हैं। देखिए उसके में सब्जेक्ट के बाद 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, शल हैव और विल हैव। इसके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। सब्जेक्ट के बाद शल हैव या विल हैव लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी इस्तेमाल होती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको पिछली क्लासों में बताया था कि परफेक्ट टेंस का जो भी टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। शल हमें पता है, पिछली क्लासों में हमने सीखा है आई और वी। आई और वी सब्जेक्ट के साथ शल हैव लगता है और बकाया जो सब्जेक्ट है यू, दे, ही, शी, इट सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ही, शी, इट, यू, दे या प्लूरल या सिंगुलर नाउन हो, उन सब के साथ विल हैव लगेगा। मतलब शल हैव आई और वी के साथ लगता है, बकाया तमाम सब्जेक्टों के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगता है। थर्ड फॉर्म तमाम सेंटेंस में लगेगी, बेशक वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, कोई सा भी टेंस हो, तमाम के तमाम सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट होगा। चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। देखें मिसाल, वो खत लिख चुका होगा, हु खत लिखी चुकंदो। वो ये सब्जेक्ट है, देखें ही कहते हैं इसको, ही, ये सब्जेक्ट आ गया इसका सब्जेक्ट। उसके बाद ही के साथ हमें पता है विल लगता है तो विल हैव भी लगेगा इसके साथ। ये विल हैव आ गया, सब्जेक्ट विल हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए लिखने को हमें पता है राइट कहते हैं और राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन होगी। ही विल हैव रिटिन, वो लिख चुका होगा। क्या लिख चुका होगा? खत। खत जो है इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म
और ये एच वी कहेंगे इसको, हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट। वो खत लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर। सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव हेल्पिंग वर्ब आता है, थर्ड फॉर्म तमाम सेंटेंसेस में लगती है, और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होगा तो ये देखिए, इसी में यहीं पे मैं समझा देता हूं। नेगेटिव जुमला अगर बनाना होगा, वो खत नहीं लिख चुका होगा, तो विल हैव के दरमियान में यहां पर नॉट लग जाएगी, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वो खत नहीं लिख चुका होगा। और इसी को अगर सवालिया जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो ये विल हेल्पिंग वर्ब इसका शुरू में आ जाएगा, हैव यहीं पे रहेगा, सिर्फ विल बाहर आ जाएगा। क्या वो खत लिख चुका होगा, विल ही हैव रिटन अ लेटर, इस तरह सवालिया जुमला बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया सिंगल सेंटेंस। देखें स्टूडेंट, अब डबल सेंटेंस की तरफ आते हैं हम। अगर दो जुमले में दो कामों का जिक्र पाया जाए, अगर किसी सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं तो उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे होगी। देखिए, उसका फर्स्ट पार्ट जो होगा, पहला काम जो होगा, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट मतलब इसी फॉर्मेट से होगा जो ऊपर हमने सीखी है। और जो दूसरा पार्ट होगा, बाद वाला काम जो होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जो पहला टेंस हमने सीखा है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या डू डज जिसका हेल्पिंग वर्ब है। और इन दोनों जुमलों को मिलाने के लिए दरमियान में ये, जैसे पिछले टेंस में हम सीख चुके हैं, बिफोर या व्हेन वर्ड आते हैं। बिफोर मीन पहले और व्हेन मीन जब। समझते हैं, देखें इसकी एग्जाम्पल। नंबर 2 एग्जाम्पल इसकी, स्कूल जाने से पहले वो खाना खा चुका होगा। स्कूल जाने से पहले वो खाना खा चुका होगा। स्कूल वञण खां अग में हू मानी खाई चुकंदो। अब इसमें दो काम हो रहे हैं। देखिए, एक स्कूल जाने का काम हो रहा है और एक खाना खाने का काम हो रहा है। अब पहला काम कौन सा हुआ इसमें, ये वाला, मतलब वो खाना खा चुका होगा स्कूल जाने से पहले, तो उसने खाना पहले खाया है, स्कूल बाद में गया। पहला काम ये हुआ। उर्दू के जुमलों में या सिंधी के जुमले में ये अक्सर बाद में आता है जुमला, लेकिन इंग्लिश इसकी पहले की जाएगी, क्योंकि पहले ये काम हो रहा है, वो खाना खा चुका होगा। इसकी ट्रांसलेशन फर्स्ट सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। देखें, ही के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसी फॉर्मेट से होगा ये, ही विल हैव ईटन मील, वो खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन थर्ड फॉर्म, और मील, ईटन खा चुका होगा, मील खाना। अच्छा, पहले के लिए दो जुमलों को मिलाने के लिए जिस तरह ये मैंने बताया, बिफोर या व्हेन, अगर जब लफ्ज आ जाए तो व्हेन लगेगा। यहाँ पे ये बिफोर आ गया दो जुमलों को मिलाने के लिए। अब दूसरा काम जो होगा, स्कूल जाने से पहले, मतलब पहले उसने खाना खाया फिर स्कूल गया है, तो अब स्कूल, अब दूसरा जो सेंटेंस होगा, देखें वो लिखा है, मैंने बताया यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। इंडेफिनेट मतलब जो फर्स्ट टेंस हमने किया है उसमें आपको मालूम होगा ही शी के साथ SEIS भी लगता है, या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जुमला होता है तो उसमें डू या डज इस्तेमाल होता है। ये अफर्मेटिव है तो इसमें देखें, ही गोज टू स्कूल, मतलब ही शी के साथ SEIS भी वर्ब के लास्ट में लग जाएगा। He will have eaten meal, वो खाना खा चुका होगा। Before he goes to school, स्कूल जाने से पहले, उसके स्कूल जाने से पहले वो खाना खा चुका होगा। इस तरह मतलब डबल सेंटेंस हो तो पहला जो जुमला होगा उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा, और बाद वाला जो जुमला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के आखिर में इसमें SEIS का भी इजाफा किया जाता है। और अगर सिंगल सेंटेंस हो तो पहले ही, जिस तरह पिछले टेंस में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट में, कि ऑलरेडी लफ्ज के लिए पहले ही वर्ड इस्तेमाल होता, ऑलरेडी लफ्ज इस्तेमाल होता है, और टाइम अगर वक्त या अरसा दिया गया हो तो अगो इस्तेमाल होता है। जैसे वो पहले ही खत लिख चुका था, अगर यहाँ पे पहले ही लफ्ज आ जाए, सिंगल सेंटेंस है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही विल हैव ऑलरेडी रिटन अ लेटर, पहले ही, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं पहले ही
पहले ही खत लिख चुका था, ही विल हैव ऑलरेडी यहां पर आ जाएगा। इसी तरह अगर अगो टाइम दिया हो, जैसे वो 2 घंटे पहले खत लिख चुका था, वो 2 घंटे पहले खत लिख चुका, 2 घंटे टाइम या अरसा दिया जा रहा है, तो ही विल हैव रिटन अ लेटर 2 hours अगो, 2 घंटे पहले। तो यहां पर वो टाइम आखिरी में आ जाएगा। अगो जो है लास्ट में इस्तेमाल होता, अगो पहले। इसका ज्यादा इस्तेमाल मैंने पिछले टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बिल्कुल तफसील और डिटेल के साथ समझा दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी, मेरी पिछली क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस आप देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल बिफोर, व्हेन, ऑलरेडी, अगो, इन चारों वर्ड का अच्छी तरह इस्तेमाल पिछली क्लास में मैंने समझाया था। वो समझ के आप ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये 12 टेंस की सीरीज में 9वां टेंस है। इंशाल्लाह अगली क्लास में 10वां टेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, वो हम सीखेंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस मेरी आए तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो दूसरे दोस्त स्टूडेंट्स आपके हैं उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लास से फ़ायदा उठाएं। थैंक्स।